Good morning, everyone. Today, in this video, we are going to read chapter number 2 from Santoor English textbook for class 5. And the chapter's name is Gone with the Scooter. Gone का मीनिंग होता है बेटा चले जाना, एंड विद द स्कूटर स्कूटर के साथ क्या चला गया ये हम जानेंगे इस चैप्टर को रीड करके. नाउ लेट अस रीड द चैप्टर. इट वॉज ए समर आफ्टरनून. ये गर्मियों की दोपहर थी. गोपी वॉज सिटिंग इन द वरंडा रीडिंग ए बुक. गोपी बरामदे में बैठा था और एक किताब पढ़ रहा था. Suddenly, he heard something rustling past and falling with a third in the garden. अचानक ही वह क्या सुनता है? वह सुनता है कि कुछ उसे पीछे से सरसराने की आवाज आती है और धम से बगीचे में कुछ गिर गया है. सडनली का मीनिंग होता है बेटा अचानक, और थर्ड का मीनिंग होता है जब धड़ाम की आवाज आती है तो उसे थर्ड बोलते हैं. जैसे दो चीजें आपस में टकरा जाती है तो एक आवाज आती है तो उसको भी हम थर्ड कहते हैं, या ऊपर से कोई चीज गिरती है तो जो आवाज आप सुनते हैं उसको भी आप थर्ड कहते हैं. ठीक है, तो उसे बगीचे में कुछ धड़ाम की आवाज से गिरने की आवाज आती है. ही वंडर्ड व्हाट इट कुड बी. वह हैरान था कि ये क्या हो सकता था. परहैप्स इट वॉज ए मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री. और वो सोचता है कि शायद ये एक आम होगा जो कि पेड़ से गिरा था. परहैप्स का मीनिंग होता है बेटा शायद. Immediately, Gopi put his book aside, got up and ran into the garden. Immediately का मीनिंग होता है बेटा उसी समय, तुरंत ही गोपी ने अपनी किताब को एक साइड रखा, got up खड़ा हो गया, and ran into the garden और अपने गार्डन में दौड़ के गया. He searched in between the thick grass near the garden fence. और जो गार्डन की जो फेंस थी, जो बगीचे की जो बाड़ थी, उसके पास वाली जो घास थी उसके बीच में उसने सर्च किया, यानी कि उसने ढूंढा. बट ही फाउंड नथिंग. परंतु उसे कुछ नहीं मिला. ही लुक्ड अमंग द बुशेस. बुशेस का मीनिंग होता है बेटा झाड़ियां. उसने झाड़ियों के बीच में देखा, वहां पर उसे क्या मिला? आगे पढ़ते हैं. नथिंग वॉज देयर अगेन. और वहां पर भी कुछ नहीं था. देन हिज आईज फेल ऑन ए हीप ऑफ ड्राई लीव्स. हीप का मीनिंग होता है ढेर. ठीक है, तब उसकी आंखें किस पर गई? कहां पर उसकी नजर पड़ी? जो सूखी पत्तियों का जो ढेर था वहां पर उसकी नजर पड़ी. देर वॉज ए वाइट बॉल ऑन दी हीप. और जो पत्तियों का ढेर था, जो सूखी पत्तियों का ढेर था, उसके ऊपर एक वाइट बॉल थी. गोपी रीच्ड आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड्स. गोपी वहां पहुंचा और उसने बॉल को अपने हाथों में ले लिया. इट वॉज ए हॉकी बॉल. और ये बॉल कैसी थी? ये हॉकी खेलने वाली बॉल थी. ठीक है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो एक अलग बॉल होती है, हॉकी खेलने के लिए अलग बॉल होती है, टेनिस के लिए अलग बॉल होती है. तो ये किसकी बॉल थी? हॉकी खेलने वाली बॉल थी. गोपी वंडर्ड. गोपी हैरान था. हुज बॉल कुड दिस बी. और वो हैरान था और ये सोच रहा था कि ये बॉल किसकी हो सकती थी. ही लुक्ड अराउंड. उसने चारों ओर देखा. अराउंड का मीनिंग होता है बेटा चारों ओर. ही लुक्ड अराउंड. उसने चारों ओर देखा. एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट बट कुड सी नो वन. पीप्ड का मीनिंग होता है झांकना. आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर. और उसने चारों ओर देखा था, फिर गेट के बाहर उसने झांका, बट कुड सी नो वन. और वहां पे कोई दिखाई नहीं दिया. जस्ट देन ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग, गोपी वट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन. और तभी उसने अपनी माँ को बोलते हुए सुना. और क्या बोल रही थी उसकी माँ? गोपी वट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन. वो कह रही थी तुम बाहर बगीचे में क्या कर रहे हो? इट्स वेरी हॉट. बहुत गर्मी है. कम इनसाइड. अंदर आ जाओ. गोपी वेंट इनसाइड एंड ड्रैंक ए ग्लास ऑफ वाटर. गोपी अंदर गया और एक ग्लास पानी पिया. ही ले डाउन ऑन द मैट एंड सेड टू हिमसेल्फ, आई कैन नॉट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ. वह चटाई पर लेट गया एंड सेड टू हिमसेल्फ. और अपने आप को बोला, आई कैन नॉट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ. मैं ये बॉल अपने लिए नहीं रख सकता हूँ. आई विल आस्क अराउंड. मैं अपने आसपास पूछूंगा. अराउंड का मीनिंग होता है चारों ओर या अपने आसपास. ठीक है. इन द इवनिंग गोपी वेंट टू द नियर बाई प्ले ग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी. इन द इवनिंग, शाम के समय, गोपी अपने पास वाले प्लेग्राउंड में गया जहां पर उसके फ्रेंड्स रेगुलरली हॉकी खेलने के लिए मिलते थे, या फिर रेगुलरली उस प्लेग्राउंड में हॉकी खेलते थे. वो उसी प्लेग्राउंड में गया. फ्रेंड्स, दिस आफ्टरनून आई फाउंड ए बॉल. और वो कहता है कि दोस्तों, मुझे इस दोपहर में एक बॉल मिली थी. डिड एनी ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली. क्या तुम्हारी किसी की बॉल हाल फिलहाल में गुम हुई है? मनोज सेड. मनोज ने कहा, आई लॉस्ट ए बॉल 4 months ago. और मनोज ने उसको कहा कि 4 महीने पहले मेरी बॉल गुम हो गई थी. गोपी सेड. गोपी ने कहा, सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स. इसलिए जो बॉल मुझे मिली है वो तुम्हारी नहीं हो सकती है, क्योंकि गोपी को आज ही की दोपहर को मिली है और मनोज की बॉल 4 महीने पहले गुम हुई थी, तो इसलिए वो मनोज की बॉल तो नहीं हो सकती थी. आगे फिर क्या होता है? रमानी सेड, देन द बॉल इज माइन. तो रमानी कहते हैं कि तो बॉल फिर मेरी है. कैसी है उसकी बॉल? हाउ डू यू नो? आस्क्ड गोपी. गोपी उससे पूछता है कि ये तुम कैसे जान सकते हो कि ये बॉल तुम्हारी है? वट कलर इज इट? इसका कलर क्या है? शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, सेड रमानी स्माइलिंगली.
रमानी ने स्माइल करते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, मुझे बॉल दिखाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा। अनदर फ्रेंड दीपक बोस्टेड दैट हिज फादर हैड बोट हिम ए ब्रांड न्यू फुटबॉल द प्रीवियस डे। उसके एक और दोस्त ने बोस्टिंग की। बोस्टिंग क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर जब बात को बताते हैं। तो उसके एक और दोस्त दीपक ने बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर क्या कहा कि उसके पापा ने उसके लिए एक ब्रांड न्यू फुटबॉल खरीदी है एक ही दिन पहले। द बॉल आई फाउंड इज ए हॉकी बॉल सेड गोपी। अब गोपी ने कहा कि जो बॉल मुझे मिली है वो एक हॉकी बॉल है, यानी कि हॉकी खेलने वाली बॉल है। एवरीवन लाफ्ड, सब हंस दिए। गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट, गोपी ने अपनी पॉकेट से बॉल को बाहर निकाला। मनोज ग्रैब्ड इट एंड टोस्ड इट ओवर टू दीपक, मनोज ने इसे ग्रैब कर लिया यानी कि इसे छीन लिया और दीपक के ऊपर से उछाल दिया। सीइंग दिस गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, स्टॉप, आई से स्टॉप। यह सब देखकर गोपी अपनी ऊंची आवाज में बोला, स्टॉप, आई से स्टॉप, कि रुको, मैंने कहा कि तुम रुक जाओ। लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क, चलो खेलते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक टू बी ए गोलकीपर। मनोज गोल पोस्ट के पास चला गया क्योंकि वो एक गोलकीपर बनना चाहता था। इस पिक्चर में ये कौन है? ये मनोज है और ये कहाँ खड़ा है? गोल पोस्ट के पास एज ए गोलकीपर खड़ा है। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक। और गोपी कहाँ खड़ा हो गया? गोपी सेंटर ऑफ द फील्ड में खड़ा हो गया, यानी कि फील्ड के जो मैदान है उसके बीचों बीच खड़ा हो गया अपनी हॉकी स्टिक को पकड़ के। ही पास द बॉल टू दीपक हु ड्रोव द बॉल टुवर्ड्स रमानी। और उसने बॉल को दीपक को पास किया और दीपक ने बॉल को किस ओर धकेल दिया या किस ओर पहुंचा दिया? रमानी की ओर पास कर दिया। रमानी ड्रिबल द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय। और रमानी ने बॉल को हॉकी स्टिक के साथ ड्रिबल किया और इस तरह से बॉल जय के पास चली गई। फिर आगे क्या होता है? कम ऑन जय, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली। मनोज ने लाउडली बोला, मनोज ने ऊंची आवाज में बोला। क्या बोला? कम ऑन जय, चलो जय, प्ले द शॉट, शॉट को खेलो, एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, और इसे गोल पोस्ट तक ले जाओ। तो जय ने क्या किया? जय टाइटन हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल। और जय ने अपनी कलाई को स्टिक के चारों ओर इस तरह से कस लिया कि जो स्टिक का चपटा हिस्सा है वो गेंद को छू रहा था। ये जय है इस पिक्चर में, और यहाँ पर उसने अपनी कलाइयों के साथ कस के स्टिक को पकड़ लिया और जो स्टिक है उसका जो फ्लैट हिस्सा है वो बॉल को टच कर रहा है। ठीक है। He hit the ball so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of a passing scooter. उसने बॉल को इतनी जोर से हिट किया, इतनी जोर से मारा कि वह खेल के मैदान का जो गेट है उसको पार करते हुए गुजरते हुए स्कूटर की बास्केट में गिर गई। ठीक है। उस जो गेट था प्लेग्राउंड का उसके पास से एक स्कूटर गुजर रही थी और बॉल आई उस स्कूटर की बास्केट के अंदर गिर गई। द स्कूटरिस्ट हु वॉज अनअवेयर ऑफ वट हैड हैपेंड ड्रोव पास्ट। और जो स्कूटरिस्ट था यानी कि जो स्कूटर चलाने वाला था वो इस बात से अवेयर नहीं था कि क्या हुआ था, अनअवेयर कि उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। ठीक है। और वो स्कूटर लेकर चला गया। By the time the children ran to the gate, the scooter was gone and so was the ball. और जब तक बच्चे गेट तक पहुंचे तब तक स्कूटर जा चुका था, और क्योंकि जो बॉल थी वो स्कूटर की बास्केट में थी तो इस तरह से वो बॉल भी उस स्कूटर के साथ जा चुकी थी। They looked at each other and burst into laughter. उन्होंने एक दूसरे को देखा और वो सब जोर जोर से हंस पड़े। Burst into laughter क्या होता है? बर्स्ट इनटू लाफ्टर का मीनिंग होता है बेटा जोर जोर से हंसना। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं। और बॉल कहाँ गई? बॉल ये रही इस बास्केट में, बॉल स्कूटर के साथ जा चुकी थी। ठीक है। अब समझ आया आपको चैप्टर का नाम क्यों है गोन विद द स्कूटर, कि स्कूटर के साथ चले जाना। इस तरह से जो हॉकी बॉल थी जो गोपी को मिली थी अपने गार्डन में, उसके साथ वो खेल रहे थे और खेलते खेलते बॉल स्कूटर की बास्केट में जा गिरी और वो स्कूटर के साथ चली गई, क्योंकि जो स्कूटर चलाने वाला इंसान था उसे नहीं पता था कि बॉल उसकी बास्केट में गिर गई। ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आप इस चैप्टर को एक बार रीड करेंगे सो दैट आपको उसकी रीडिंग अच्छे से आ जाए और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।